तो योगी आदित्यनाथ आप एक काम करिए, आप एक कानून बनवा दीजिए कि कोई मुसलमान अगर मोहम्मद की बात करेगा और मोहब्बत की बात करेगा कि वो मोहम्मद से मोहब्बत भी करता है, तो आप कहिए कि हम ऐसा कानून बनाएंगे कि उस मुसलमान को फांसी की सज़ा दी जाएगी। मैं पहली फांसी पे चढ़ने को तैयार हूँ। अरे तुमने और तुम्हारी पुलिस ने बरेली में 12-12, 13-13 साल के बच्चों को मारा है, उन पे अत्याचार करा, उनके हाथ पैर तोड़े हैं, तो क्या वो डर गए? क्या वो तुम्हें रोते चीखते नजर आ रहे? वो तो आराम से करने का ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। पीछे बैकग्राउंड में अजानों की आवाज़ आ रही है। आप देखिए कि अजानों में मोहम्मद, हमारे कलमे में मोहम्मद, हमारी ज़िंदगी में मोहम्मद, हमारे खून के हर कतरे में मोहम्मद, हमारी सांसों में मोहम्मद, सोते हैं तो मोहम्मद, उठते हैं तो मोहम्मद, जागते हैं तो मोहम्मद, हर जगह मोहम्मद है। कहाँ से ख़त्म करेंगे आप? योगी आदित्यनाथ का बयान आता है आई लव मोहम्मद पे। वो ये कह रहे हैं कि अगर तुमने दंगा फैलाया तो तुम्हारी ऐसी इलाज करेंगे कि 7 नस्लें तुम्हारी याद रखेंगे। देखिए, ये जो जुमे की नमाज के बाद बरेली में हुआ और हज़ारों हज़ार की जो भीड़ थी जो नमाज़ पढ़ के निकली थी, और आई लव मोहम्मद के कुछ लोगों के हाथ में बैनर पोस्टर थे, किसी के हाथ में नहीं थे। उसके बाद नामालूम कौन मुखबिरी करता है, किस तरह पुलिस को पता चलता है, पुलिस आती है, उनको समझाती नहीं है। पुलिस उनसे ये नहीं कहती कि आप घरों को वापस जाओ। पुलिस फ़ौरन के फ़ौरन ताबड़तोड़ जो है इनके ऊपर लाठियाँ बरसाती है, और अगर आप वो विजुअल देखें वो आपसे देखे नहीं जाएंगे। मतलब किसी का हाथ टूट गया, किसी के पैर टूट गए, कोई बुढ़ा है, कोई बच्चा है, कोई नौजवान है, सब भाग रहे हैं, सबकी जूतियाँ वहाँ पर पड़ी हैं। हज़ारों के हुजूम में पुलिस दबा के गनपेल कर रही है उनके साथ लाठी से। तो मतलब अगर कोई मुसलमान नमाज पढ़कर निकल रहा है और वही कह रहा है कि हमें मोहम्मद से मोहब्बत है, तो इन लोगों को क्या प्रॉब्लम हो जाती है? और जैसे आपने कहा कि वहाँ के मुख्यमंत्री जो अपने आप को देश का प्रधानमंत्री समझते हैं, और बल्कि अगर ये कह दो कि कोरिया का डिक्टेटर समझते हैं अपने आप को, और ये तुगलकी फरमान लेकर आते हैं मुसलमानों की, हमेशा ये बेइज्जती करते हैं और मुसलमानों को उल्टा सीधा बोलते हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मुसलमानों को सबक सिखाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। मतलब अगर मुसलमान कह रहा है कि आई लव मोहम्मद, तो योगी जी कह रहे हैं ना, हम तुम्हें मोहब्बत करने ही नहीं देंगे, क्योंकि हम नफरती चिंटुओं के सरबराह हैं, हम नफरती चिंटुओं के चीफ हैं। आप ही देखिए कि अभी कुछ ही दिन पुरानी बात है, ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, जब कावड़ सेवा के नाम पर एक हुड़दंग, एक हुल्लड़ गैंग, एक आतंकवादी गैंग, जो आप ये देखिए कि जितने भी रास्ते में आप ये बाइक पड़ रही थी, गाड़ियाँ पड़ रही थी, सरकारी गाड़ियाँ पड़ रही थी, उनको तोड़ रहे थे, फोड़ रहे थे, नशेड़ी गंजड़ी नाच रहे थे, और पुलिस की नाक के नीचे और इन्हीं मुख्यमंत्री की नाक के नीचे। ये वो यहीं नहीं रुके, जितने भी उत्तर प्रदेश में कावड़ियों के रास्ते में मेरे हिंदू भाइयों के, हिंदू बहनों के ढाबे पड़े, जिनकी कॉस्ट 20-20, 25-25 लाख थी, इन कावड़ियों ने, इन मुफ्त गैंग ने, इन फ्री के लोगों ने वहाँ पर खाना खाया, खूब अच्छे से डट के खाना खाया, फिर जेब में से अपने मुर्गे की टांग निकाल के डाल दी, प्याज का छिलका डाल दिया, लहसुन डाल दिया, और कहा जी हमारा जो है ईमान भ्रष्ट कर दिया, क्योंकि इन भिख मंगों के पास पैसे देने को नहीं थे। तब तो योगी जी की आंख पर पता नहीं नामालूम कौन सा आतंकवादी चश्मा लग गया था, तब तो नजर नहीं आता। और योगी जी इसी हुल्लड़ गैंग को, इसी कावड़ यात्रा के ऊपर फूल बरसाते हैं कि वाह मेरे सपूतों, वाह मेरे कपूतों, तुमने कमाल कर दिया, तुमने उत्तर प्रदेश के माहौल को सही मायने में ख़राब कर दिया। लेकिन हमें कोई मसला नहीं, आप हमें मालूम है कि सन 2014 के बाद नफरत का माहौल ही है उत्तर प्रदेश में। हमें पता है कि आपको मोहब्बत से प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप हमारे मोहम्मद के ऊपर ड्रामेबाजी करेंगे, अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी कहेगा कि मुझे मोहम्मद से मोहब्बत है, और आपको लगता है कि एक पोस्टर को लगाने पे आप 35 लोगों पर FIR कर देंगे तो आप इस्लाम को ख़त्म कर देंगे, तो ये आपकी भूल है। बड़े छोने हैं, बड़े ना लिमिटेड आपकी सोच है, आपकी सोच सिर्फ वहीं तक जाती है, आश्रमों तक जाती है, इससे ज़्यादा नहीं जाती। मोहम्मद जो है वो मुसलमानों का ईमान है, मुसलमानों की रूह है, मुसलमानों की अक़ीदत है, मुसलमानों की जीने की वजह है, मुसलमानों का एक ऐसा, मतलब ये कह ली कि मुसलमान जब परेशान होता है, मुसलमान जब टेंशन में होता है, या तो अल्लाह की तरफ देखता है, जब अल्लाह की तरफ देखता है तो ऑटोमेटिकली उसने मोहम्मद की तरफ देखा। ठीक है, तो मोहम्मद को तो आप जुदा कर नहीं सकते। एक पोस्टर पे 25 करोड़ मुसलमानों पे FIR करवा दिए, बल्कि फांसी पे लगा दीजिए। आप तो कानून बनाने में काबिल है ना, आप और आपकी डबल इंजन की, ट्रिपल इंजन की सरकार कानून बनाने में माहिर है ना। तो योगी आदित्यनाथ आप एक काम करिए, आप एक कानून बनवा दीजिए कि कोई मुसलमान अगर मोहम्मद की बात करेगा और मोहब्बत की बात करेगा कि वो मोहम्मद से मोहब्बत भी करता है, तो आप कहिए कि हम ऐसा कानून बनाएंगे कि उस मुसलमान को फांसी की सज़ा दी जाएगी। मैं पहली फांसी पे चढ़ने को तैयार हूँ, लेकिन बात यही हो कि आप ये लिखे कानून में कि जो मोहम्मद से मोहब्बत करेगा हम उसको फांसी पे लटका देंगे। और जज साहब भी कहें कि हम ये सज़ा इसलिए देते हैं कि ये बंदा, ये बंदी या अमन रिजवी मोहम्मद
से मोहब्बत का दावा कर रही थी, इसलिए हम इसको फांसी पर लटकाते, क्योंकि भारत देश में अब मोहब्बत की बात नहीं होगी, मोहब्बत की बात नहीं होगी और मोहम्मद की बात नहीं होगी, क्योंकि मुसलमान का ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। पीछे बैकग्राउंड में अजानों की आवाज़ आ रही है, आप देखिए कि अजानों में मोहम्मद, हमारे कलमे में मोहम्मद, हमारी ज़िंदगी में मोहम्मद, हमारे खून के हर कतरे में मोहम्मद, हमारी सांसों में मोहम्मद, सोते हैं तो मोहम्मद, उठते हैं तो मोहम्मद, जागते हैं तो मोहम्मद, हर जगह मोहम्मद है। कहाँ से ख़त्म करेंगे आप? लेकिन योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अगर तुमने जरा से भी अगर दंगा फसाद करने की कोशिश करेंगी तो ऐसी सबक सिखाएंगे, तुम्हारे 7 नस्लें याद। नहीं, दंगा फसाद तो तुम हो, फसाती गैंग तुम हो, उसके चीफ तुम हो। तुम योगी आदित्यनाथ हमेशा दंगाइयों की पुष्पनाई करते हैं। योगी आदित्यनाथ राज्य संभालो, उस राज्य में खाली तुम्हारे चपड़गंजू लपड़गंजू गुफा की औलादे, ये नारंगी, ये फर्जी भगवा नहीं आते। उस उत्तर प्रदेश में मुसलमान भी आते हैं, दलित भी आते हैं। आए दिन उत्तर प्रदेश में दलित लड़कियों के साथ सामूहिक, मैं बोलूंगी नहीं क्या होता है, आपको पता है किस तरह दबंग ठाकुर उन लड़कियों के साथ, 12 साल की बच्ची के साथ, 14 साल की बच्ची के साथ अपनी हवस मिटाते हैं और उसको मार के पेड़ों पर लटकाते हैं। तब आपके ऊपर कौन सा चश्मा लग जाता है? दलित तो हिंदू होगा ना, कहाँ होगा हिंदू? कागजों में हिंदू है। अब आपको प्रॉब्लम हो रही है, हम जाति पे किसी को लिखने नहीं देंगे। बड़े गुस्से में नजर आए बरेली कांड जो हुआ आला मोहम्मद पे, उसके बाद योगी आदित्यनाथ काफी गुस्से में है। नहीं, आला कमान से उनको मिला होगा ना, इनको लग रहा है कि भारत के मुसलमानों को हम परेशान करेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। अरे भारत के मुसलमानों को परेशान करोगे, पूरी दुनिया देख रही है। हिंदुस्तान में ही तुमने मुसलमान मुल्लों की पेच टाइट करने का ख्वाब देख रखा होगा, लेकिन तुम्हारे जो बाप है, जहाँ तुम्हारा बाप जाकर रेड कारपेट पे चलकर आते हैं, है ना, वो देख रहे हैं कि देखो मोहम्मद से मोहब्बत करने पर मुसलमानों की जिंदगी हराम हो रही। अरे सीए एनआरसी था, आपने हमारे पे जुल्म करा, हम बर्दाश्त करते रहे, लेकिन यहाँ मेरे रसूल की, मेरे दीन की, मेरे ईमान की, मेरी आस्था का मामला आ रहा है, आप इस तरह नहीं कर सकते। तो अब ये लोग छटपटा रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं। एक ही कोऑर्डिनेट करता, इनको लगा था कि हम बिहार बहुत आराम से जीत लेंगे, हम मुल्लों का पेच टाइट कर देंगे। इनका जो फंडा, पुराना फंडा है, गाय गोबर तीर त्रिशूल तलवार, मंदिर मस्जिद हिजाब, क्या नाम है, टोपी दाढ़ी, मदरसा, मुल्ला इस्लाम, ये पुराना हो गया। अब इनको लगा हम किस चीज़ पे करें। अब इन्होंने कहा कि देखो मुसलमान सबसे ज़्यादा जो मोहम्मद से मोहब्बत करता है, हम मोहम्मद के नाम पर इनको उठाना शुरू कर देते हैं। तो कोई नहीं डरता, मैं औरत होके नहीं डरती, मैं अदनासी अमन रिजवी तुमसे नहीं डरती, मैं नहीं डरती कि तुम मुझे फांसी पे लटका दोगे या FIR कर दोगे। तो तुम्हें ये कैसे खुशफहमी हुई कि मुसलमान डर जाएगा? अरे तुमने और तुम्हारी पुलिस ने बरेली में 12-12, 13-13 साल के बच्चों को मारा है, उन पे अत्याचार करा, उनके हाथ पैर तोड़े, तो क्या वो डर गए? क्या वो तुम्हें रोते चीखते नजर आ रहे? वो तो आराम से करे, क्योंकि उनको पता है कि उनकी जिंदगी का मकसद जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और तुम रहते दम तक, जब तक तुम हो, ना तो तुम हमारा कुछ बिगाड़ सकते, हमें मार दोगे, लेकिन हमारे बाद हमारे जैसे हजारों नहीं करोड़ों लोग पैदा होंगे जो जिनके खून का कतरा और जिनकी हर आवाज कहेगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन सवाल ये है कि आइलम मोहम्मद कहने से किसी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आप सड़कों पे जो है आप जाकर के जो है हंगामा कर रहे हैं, ट्रैफिक रोक रहे हैं, वहाँ पे दंगा फसाद, ऐसा कहा जा रहा है। मतलब जुमे की नमाज जो है, बंदा जुमे की नमाज ना पढ़े, है ना, तुम्हारे कावड़िए तो सड़कों पे हुड़दंग मचाएं, पूरा एक रोड तुम उनके लिए खाली कर दो, वो कार वालों को ना छोड़ें, उनको लग जाए कि ये मुसलमान की गाड़ी है, बाइक वाले उसको ना छोड़ें, मुसलमान दाढ़ी वाले को, टोपी वाले को ना छोड़ें। सरकारी गाड़ियां अगर उनको पता चल जाए कि ये सरकार की पुलिस की गाड़ी है, इनमें बैठा हुआ मुसलमान है, तो वो उसको मारे, वहां तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये नशेड़ी गंजेड़ी तेल लगा के डाबर का नाम मिटा दो, बाबर का मुल्ले मुल्ले पाकिस्तान भेजो उनको, ऐसे करके नारे लगाए, तब तुम्हें नजर कौन सी धार्मिक यात्रा है ये? मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है, मुसलमान पीसफुली कह रहा है कि आपने जो मोहम्मद के नाम पर 35 लोगों पर बेजा FIR करी, वो गलत करिए, तो आप कह रहे हैं हम हुड़दंग नहीं मचाने देंगे। तो पहले तो आप डिफाइन करो कि आपकी नज़र में हुड़दंग का मतलब क्या है? कि जो शांति से आके कहते हैं कि हम मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं, वो हुड़दंग है, या वो हुड़दंग है जो ये कह के तेल लगा के डाबर का नाम मिटा दो, बाबर का मुल्लो मुल्ले हिंदुस्तान मुल्लो भगवो पाकिस्तान का जो आप ये उल्टे सीधे नारे लगाते, मुझे याद भी नहीं है कि जो आप मस्जिदों के बाहर जाके गाली गलौज कर रहे हैं, इस्लाम को गालियाँ, मुसलमान तो कुछ नहीं कह रहा आपको, है ना। आप अगर धर्म से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि धर्म जो है वो मोहब्बत करना सिखाता है, कोई भी धर्म हो वो जोड़ने की बात करता है, तोड़ने की बात नहीं करता। तो मेरा धर्म अगर जोड़ रहा है तो तुम्हारा धर्म भी जोड़ने की बात करेगा ना, लेकिन तुम तोड़ने की बात कर रहे हो। अब बोलो। लेकिन मैडम सवाल ये है कि उसी उत्तर प्रदेश में जो है फतेहपुर में जो दरगाह पे जो तोड़फोड़ हुआ था, अकबर नजर आया था योगी जी को,
नजर आया था योगी जी को? मतलब दरगाह में इनके चेले चपट्टे भज पिल्ले दरगाह तोड़ रहे हैं, हथौड़े बजा रहे हैं, है ना। वो दरगाह जो कई सौ साल 700-800 साल पुरानी है, ये भज पिल्ले थे, ये योगी जी के सारे चेले चपट्टे थे। योगी जी लोहे का चश्मा लगा के, कानों में शीशा पिघला के कहाँ थे आप? कौन से आश्रम में जाके आप क्या नाम है मुल्ले मुल्ले पाकिस्तान कर रहे थे बैठे हुए? तब आपको नजर नहीं आता। लेकिन मुसलमानों का मस्जिद में पीसफुली नमाज पढ़ना आपके मिर्चें लगा देता है, तो इनकी मिर्चें लगी हुई है, इनको ये लगा हुआ है कि हम मुसलमानों पे इतना तशद्दुद कर रहे हैं, हम डायरेक्ट मुसलमानों को मार रहे हैं, उनके बच्चों को हम गोलियों से उड़ा रहे हैं, हम उन पे फर्जी मुकदमे कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान को इस्लाम को हम तोड़ नहीं पा रहे। तो भैया कितने शद्दाद आए, कितने फिरौन आए, कितने नमरूद आए, कितने ये आप देखा कि इजराइल आए, ना तो इस्लाम का कुछ बाल बाका कर पाए ना मुसलमान का कर पाए। क्योंकि मुसलमान एक जिंदगी वाला, एक जन्म वाला, हमें नहीं पता हम अगले जन्म में कुत्ता बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, गाय बनेंगे, हमें नहीं पता। हमें पता है हमने जो करना है। हमारे पास जो रिजर्वेशन हमारे परवरदिगार ने भेजा है वो वन साइडेड भेजा है। हम दुनिया में आ गए, हम वापस जाए धर्म फॉलो करने की। संविधान पे यकीन रखते हैं आप? नहीं तो संविधान पे अबे संवैधानिक तरीके से तो बने हैं ये। बेशक हमारा संविधान जो है वो इन लोगों के हाथ में खिलौना बन गया, बेशक हमारी अदालतें मुसलमानों के लिए चोरी हो गई, हमारी सरकार मुसलमानों के लिए चोरी हो गई, हमारी टोटल एजेंसी और लश्कर नोएडा ये जो बारूद मीडिया मुसलमानों के लिए चोरी हो गया। लेकिन हमें हिकमत अमली पर भी यकीन है और हमें अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन है कि वो सुबह ज़रूर आएगी जब ये लोग जलील होंगे। और पूरी दुनिया अभी भी देख रही है कि देखो भारत में दलितों के साथ क्या हो रहा है, देखो भारत में मणिपुर के साथ क्या हो रहा है, देखो भारत में लद्दाख के साथ क्या हो रहा है, देखो भारत में कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है, देखो भारत में उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। आप कहेंगे आई लव इंडिया, आई लव मोहम्मद? देखिए, आई लव इंडिया, आई लव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आई लव भारत, भारत माता की जय, और आई लव मोहम्मद, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद।